अच्छा, मैं ऑफ लेट ये महसूस कर रहा हूँ कि जी आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग और बीजेपी अच्छे जी। भारत के संकल्प से बचते हुए दिख रहे हैं। अब सर उसमें मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, यदि टैक्स मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत और 5 ऐसे मौलिक अधिकार मिल सकते हों जिसमें जी। पोटेंशियल का रोजगार आपका मौलिक अधिकार हो, जिसमें शिक्षा व्यवस्था बदल सर जाए और पोटेंशियल सर। को रियलाइज करने वाली शिक्षा मिले, भोजन, स्वास्थ्य और खुशहाली और समृद्धि भी मौलिक अधिकार के तहत मिले, तो राजा भैया जी मुझे बताइए, जी हर हर देशवासी को अच्छे भारत का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी। तो सर मेरा एक निवेदन था, जी। जो हमारे मध्य प्रदेश के जो संघ संचालक वो है, अपने संघ को जो संचालित करते हैं, ओके। आ, प्रचारक हैं आदरणीय ब्रज किशोर जी भाई साहब। जी। कहें तो मैं उनका नंबर दूं क्या आपको सर? आप मुझे बिल्कुल दीजिए। देखिए सर। एक मिनट, मुझे एक मिनट मुझे पहुंचना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, अलाउ मी टाइम। जी सर। बताइए। 942444 942444 8888 8888 0। जीरो। एक बार फिर से रिपीट करें। सर एक बार फिर से रिपीट कर दें ज़रा इसको। 942444 8888 0। ओके, और नाम क्या लिखते हैं? ब्रज किशोर जी भार्गव। ब्रज किशोर भार्गव। क्योंकि मेरा ये मानना सर था सर। कि कम से कम अब तक मेरा ये मानना था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, सरसंघ संचालक, जी सभी लोग जो है जी अच्छे भारत के संकल्प में इन्हें रुचि होना चाहिए। सर। और यदि ऐसा भारत बड़ी आसानी से मिल रहा हो तो जी सर। किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं हुआ सर किसी, क्योंकि ये जो नंबर मैंने आपको दिया ना सर, ये आपकी बात जहां आप चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। हाँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। उल्टा जी हमारे ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुंच जाएगा। हमें अपने जी देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हर भारतवासी जी को एक कलवृक्ष अकाउंट, उसका शैडो अकाउंट के बतौर मिल जाएगा, और जब धन जी की आवश्यकता होगी तो बिना आवेदन के, बिना अनुमोदन के मिल जाएगा। इस प्रकार सर। हमें टैक्स मुक्त भी भारत मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा, 5 मौलिक जी अधिकार मिल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, न्याय व्यवस्था बदल सर। जाएगी और भारत माला जी माल सर। हो जाएगा। तो जी ऐसे भारत को पैदा करने में मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी को, ब्रज जी किशोर सर। भार्गव से लेके हर जी भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को ऐसे अच्छे भारत का संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही। तो मेरी बात आप ये पहुंचाइए। और आपको मालूम जी है मैं तो बिना रिकॉर्डेड कोई बात नहीं करता हूं, तो ये सर। वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है और सर क्राइम सर। फ्री भारत पर हम इसे पब्लिश भी करेंगे। और मैं हर जी सर। भारतीय से प्रार्थना करता हूं कि यदि वो सच में भारतीय है और इतनी जी सर। आसानी से यदि ये देश बदल सकता है, तो उसके द्वारा सर संकल्प ना लेना देशद्रोह से कम नहीं है। नहीं, हाँ आप बिल्कुल सही बताइए, है यदि सर। यदि इतनी आसानी से ये देश का हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए,
कोई गरीब ना रहे, हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिल जाए, तो कम से कम सर। इस पे चर्चा तो होना चाहिए। बिल्कुल सर, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। इस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बड़ी बड़ी चैनल्स जो है ना, सर। छोटे मोटी घटनाओं पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिससे कुछ फायदा नहीं निकलना है। सर मतलब ऐसी तो पुलिस और सर न्याय मैंने व्यवस्था होगी जहां बटन दबाने से आपके घर पर एफआईआर दर्ज हो जाए, जहां झूठी जी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना अपने आप में एक जघन्य अपराध होगा। ऐसे अद्भुत भारत को हम क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मैं सोचता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। नहीं सर, आप तकलीफ मत करें, मगर एक बार डिस्कस जरूर करें माननीय बृजकिशोर जी भाई साहब से। अच्छा, अभी ये जबलपुर में तो बिजी नहीं होंगे? कोई क्योंकि बैठक चल रही क्या अभी सर? जबलपुर में वो मीटिंग चल रही है ना, माननीय आपके सरसंघ चालक आए हुए हैं। तो वहाँ भी ब्रेक मिलते हैं वैसे बैठक में? चलिए, मैं उनको अभी ट्राई कर लेता हूँ। और आपने उनका नंबर दिया, यदि आप उनको फ़ोन लगाकर मेरा बारे में बता सकेंगे, शायद वैसे उन्हें मालूम तो होगा ही मेरे बारे में। जी बिल्कुल, मैं भी बोल देता हूँ ऐसा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।